नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। वो खास इसलिए भी क्योंकि आज मैं दो पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। डिस्कस भी क्या है दोस्तों कि आज यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद जहां पर इलेक्शन अभी हो रहे हैं उन दोनों जगहों से कुछ अच्छी खबर नहीं आई है दोस्तों। या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर और वायनाड और अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से बुरी खबर कैसे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है दोस्तों। दो संगठन चुनाव लड़ रहे हैं आपस में, एक महाविकास आघाड़ी और महायुति। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार, और वहीं महायुति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटनाक्रम चला है दोस्तों, इतनी उठापटक देखने में मिली है। कभी कोई नेता कैसा बयान दे रहा है, कभी कोई नेता क्या बयान दे रहा है दोस्तों। तमाम चीजें उभर कर सामने आई हैं दोस्तों। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही संगठन में सिर्फ टव्वल वाली स्थिति बनी हुई है दोस्तों। खैर, चुनाव तो 20 नवंबर को होंगे और तब तक शायद ये सब चलता ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते पार्टियां अपने दांव खेलने से नहीं चूकेंगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर कैसे। दोस्तों, इलेक्टोरल एज नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि पहला ओपिनियन पोल लेकर आया है दोस्तों। ये पहला ओपिनियन पोल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को या इस सर्वे को देखकर भारतीय जनता पार्टी व उसके घटक दल देखकर शायद खुश तो कभी नहीं हो सकते दोस्तों। सर्वे ही कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों में या दोनों संगठनों में उस सर्वे में अंतर दिखाया गया है दोस्तों, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चिंता पैदा करने वाला है दोस्तों। आइए सबसे पहले सर्वे की बात कर लेते हैं दोस्तों। इलेक्टोरल एज ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का सर्वे किया दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 148 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही है दोस्तों। वहीं शिवसेना एक शिंदे 80 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार 53 सीटों पर। कांग्रेस की उधर महाविकास आघाड़ी की बात कर लेते हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा 103 सीटें, शिवसेना यूबीटी 89 और एनसीपी शरद पवार 87 सीटों में दोस्तों। लेकिन अब ओपिनियन पोल में जिस तरह के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। इलेक्टोरल एज ने जो आंकड़े पेश किए दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं कि महायुति को इन चुनावों में 117 सीटें मिली हैं दोस्तों, जबकि महाविकास आघाड़ी को बहुमत के पार बता दिया गया दोस्तों, यानी कि 157 सीटें। दोस्तों,
महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा वहां पर 145 का है दोस्तों महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत से लगभग 12 सीटें ज्यादा है दोस्तों। थोड़ा पार्टी वाइज भी मैं आपको सिलसिलेवार सीटें बता देता हूं। तो महायुति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो 148 सीटों पर लड़ रही है दोस्तों, उसको 79 सीट्स मिल रही हैं, जो कि 148 की हिसाब से यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है दोस्तों शिवसेना एकनाथ शिंदे उसे 23 सीटें दी जा रही हैं दोस्तों, और वही सबसे खराब प्रदर्शन एनसीपी अजीत पवार 16 सीटें दोस्तों। अन्य दलों को यदि कुल जमा मिला लें तो 117 सीटें बन जाती हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ते हुए 68 सीटें लेके आ रही है, और शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार भी बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें ला रहे हैं, और इनका कुल जमा 157 सीटें बन रहा है दोस्तों ये सर्वे अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला सर्वे है दोस्तों आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया कि जनता के बीच में रेवड़ियां बांटी जाएं, योजनाओं की रेवड़ियां, अच्छे वादों की रेवड़ियां। इन सब के बावजूद भी पहला ओपिनियन पोल देखिए, इस ओपिनियन पोल को देखकर कम से कम एनडीए तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी दोस्तों खैर अभी तो ये पहला ही सर्वे आया है दोस्तों, अभी ऐसे और सर्वे आते रहेंगे। दिन ब दिन चुनावों में या चुनावी माहौल में बदलाव होता रहेगा दोस्तों, और दोस्तों जिस तरह से एनडीए और महायुति दोनों में ही सिर फटव्वल वाली स्थिति बनी हुई है दोस्तों, ये चुनाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। लेकिन यदि हम लोकसभा के चुनावों की बात कर लें, लोकसभा परिणामों की बात कर लें, तो एज तो महाविकास आघाड़ी को ही जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का, शिवसेना यूबीटी का और एनसीपी शरद पवार का पहले 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन रहा, नई पार्टियां होने के बावजूद वो काबिले तारीफ था दोस्तों। और वहीं भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर रह गई थी दोस्तों अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक साझा रैली करने वाले हैं दोस्तों 6 तारीख को, और शायद उसी दिन अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर देंगे दोस्तों मैनिफेस्टो देखने लायक होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिवनेस से महाराष्ट्र के चुनावों में डटी हुई है दोस्तों, वो एक अलग इशू है दोस्तों। लेकिन सहयोगी दल उनका क्या दोस्तों, सहयोगी दलों की आपसी खींचतान कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को ना ले डूबे दोस्तों बहरहाल इस सर्वे में जिस तरीके की तस्वीर दिखाई गई है दोस्तों, यदि ऐसी ही तस्वीर रही दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं दूसरी खबर झारखंड से दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज झटका देने वाली खबर झारखंड से भी आई। वो खबर ये है कि आजसू के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है झारखंड में। 10 सीटों पर आजसू भी चुनाव लड़ रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, आजसू के कई बड़े बड़े नेता लगभग अपने 100 सहयोगियों के साथ, 100 सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन कर गए दोस्तों। हेमंत सोरेन ने उनका पार्टी में स्वागत किया दोस्तों, और इनके साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं दोस्तों प्रभात खबर में देखिए कि किन किन आजसू के नेताओं ने
झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ थामा है दोस्तों ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा झटका देने से कम नहीं है दोस्तों बल्कि कल प्रधानमंत्री वहां पर 2 रैलियां करने वाले हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना चुनावी मैनिफेस्टो भी लाना चाहती है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अभियान में डेंट तो लग ही गया दोस्तों वहीं दूसरी ओर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के चुनावी अभियान पर कुछ और ब्रेक लगाने की कोशिश करे। हेमंत सोरेन ने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि हमारा कोयले का 1,26,000 करोड़ का बकाया वो तो दे दीजिए कम से कम। यही नहीं, झारखंड से जो उनके सांसद भी हैं उन्होंने उनको भी कहा, चाहे सांसद वो झारखंड के हैं लेकिन सरकार तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही है दोस्तों। हेमंत सोरेन ने ये एक ऐसा दांव चला है दोस्तों कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां झारखंड में होनी है, उससे पहले शिबू सोरेन का ये दांव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना भारी पड़ता है दोस्तों, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। आजसू के नेताओं की बड़ी खेप झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को रोक न दे दोस्तों वैसे भी 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि 2024 से पहले दिखाई दे रहा था। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीत लिया हो दोस्तों, लेकिन हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस कॉन्फिडेंस वाले मोड में नहीं दिखाई दे रही दोस्तों 2 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी मायूसी भरी खबरें आना, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। खैर दोस्तों, चुनाव तो वोटिंग तो 20 तारीख को होनी है, असली फैसला तो जनता ही करेगी दोस्तों। अब जनता इन सब चीजों के बारे में या इन बातों के बारे में क्या सोचती है दोस्तों, वो तो जनता ही जानती है दोस्तों। लेकिन हमारा काम यह है कि बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और रोजमर्रा की राजनीतिक घटनाएं आप तक पहुंचाई जाएं दोस्तों इन 2 खबरों पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों और आपकी क्या राय है दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।